ध्यान और चिंतन मनन का सतत अभ्यास करना चाहिए। संध्या हो जाने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। अंधेरा छा जाने पर मन में अपने आप ईश्वर का विचार उठता है। अभी अभी तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर अब तो सब अंधेरा में ओझल हो गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा किसने किया? इस तरह के विचार आते हैं। इसलिए संध्या के समय सब काम छोड़कर उन्हें पुकारना चाहिए। देखा नहीं मुसलमान लोग कैसे सब काम छोड़कर ठीक समय पर नमाज पढ़ते हैं। अगर सरसों की पुड़िया में से एक बार सरसों के दाने बिखर गए तो फिर उन्हें चुनकर इकट्ठा करना बहुत दूभर हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार के विषयों में बिखर जाए तो फिर उसे समेटकर एकाग्र करना दूभर सा हो जाता है। ध्यान मन में, वन में या कोने में करना चाहिए। प्रथम अवस्था में निर्जन स्थान में जाकर एकाग्र चित्त से ईश्वर चिंतन करना चाहिए, नहीं तो मन में नाना विक्षेप आते हैं। दूध और पानी को यदि एकत्र कर दो तो दूध पानी में मिल जाएगा, परंतु यदि उसी दूध को निर्जन में मक्खन बना लो तो वह पानी में नहीं मिलेगा, बल्कि वह पानी पर उतराता रहेगा। इसी तरह साधना अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में रहे उसका मन उससे ऊपर उठकर ईश्वर में ही लीन रहता है। ठाकुर कभी कभी अपने शिष्यों से कहा करते थे, ध्यान आरंभ करने से पहले एक बार अपनी ओर उंगली दिखाते हुए इसका चिंतन कर लिया करना। यह क्यों कहता हूं जानते हो? इस पर तुम लोगों का विश्वास है, इसीलिए इसके बारे में सोचते ही भगवान की याद आ जाएगी। जैसे गौओं के झुंड को देखते ही चरवाहे की बात याद आती है ना, वकील को देखते ही अदालत कचहरी की बात याद आती है, बेटी को देखते ही उसके बाप की याद आती है। वैसे ही मन नाना विषयों में बिखरा रहता है, इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट आएगा और उस एकाग्र मन में ईश्वर चिंतन अपने आप होने लगेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है, इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट जाएगा और उस एकाग्र मन को ईश्वर चिंतन में लगाने पर ठीक ठीक ध्यान हो सकेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है उसे दीप की शिखा पर स्थिर रखना। शिखा के सबसे भीतर का नीला भाग मानो कारण शरीर है। उस पर मन को स्थिर करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। इस नीली ज्योति के बाहर का भाग मानो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी बाहर का भाग मानो स्थूल शरीर। अपनी साधन अवस्था का उल्लेख करते हुए ठाकुर भक्तों से कहा करते, उस समय इष्ट चिंतन और ध्यान करने से पहले ऐसा सोचा करता था मानो मन को अच्छी तरह से धो ले रहा हूँ। मन के भीतर कुचिंता, वासना आदि जो कुछ मैल या गंदगी है वह सब अच्छी तरह धोकर मन को स्वच्छ कर लेने के बाद उसमें इष्ट देव को लाकर बिठा रहा हूँ, ऐसा किया करो। ध्यान करते समय ऐसा चिंतन किया करो कि मानो तुम अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों के साथ बांध कर रख रहे हो ताकि वे वहां से और कहीं ना जाएं। रेशम की रस्सी किस लिए कह रहा हूँ? वे चरण कमल अत्यंत कोमल हैं, दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा, इसीलिए बोलता हूँ। ध्यान करते समय बीच बीच में साधक को एक प्रकार की नींद सी आया करती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। इस अवस्था में कई साधकों को ईश्वर रूपी दर्शन होते हैं। सात्विक मनुष्य किस प्रकार ध्यान करता है जानते हो? वह गहरी रात के समय मसहरी के भीतर बिछौने पर बैठकर ध्यान किया करता है ताकि कोई जान ना पाए। ईश्वर में बिल्कुल एक रूप हो जाओ, जैसे धातु तेजाब में गलकर एक हो जाती है। मन के स्थिर होने पर श्वास स्थिर होती है, कुंभक हो जाता है। यह कुंभक भक्ति योग के द्वारा भी होता है और तीव्र भक्ति से भी श्वास स्थिर हो जाती है।
गहरे ध्यान में ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होकर ध्याता के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। एक दिन एक मैदान पर से चलते हुए अवधूत ने देखा कि सामने से ढोल नगाड़े बजाते बजाते बड़ी धूमधाम के साथ एक बारात आ रही है। पास ही में एक बहेलिया दत्तचित होकर एक चिड़िया पर निशाना साध रहा है। वह अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन था कि इतने नजदीक से इतनी धूमधाम के साथ आने वाली बारात की ओर उसने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। अवधूत ने उस बहेलिये को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं ध्यान करने बैठूं तब मेरा मन भी इसी तरह ध्येय वस्तु पर एकाग्र हो जाए। एक कहानी। एक आदमी मछली पकड़ रहा था। अवधूत ने उसके निकट जाकर पूछा, भाई, अमुक जगह जाने का रास्ता कौन सा है? उस समय उसकी बंशी हिलने लगी थी। मछली कांटे में लगे चारे को खाने लगी थी। वह आदमी बंसी की ओर एकटक देखते हुए निस्तब्ध बैठा रहा। जब मछली कांटे में फंस गई तो उसे निकालकर वह अवधूत की ओर मुड़कर बोला, आप क्या कह रहे थे? अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं परमात्मा का ध्यान में बैठूं तब मैं इसी तरह कार्य सिद्ध हुए बिना दूसरी ओर ध्यान ना दूं। किसी तालाब के किनारे एक बगुला एक मछली को पकड़ने के लिए बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पीछे से एक बहेलिया उस बगुले का निशाना लगा रहा था, पर बगुले का उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। अवधूत ने उस बगुले को नमस्कार करते हुए कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तब मैं इसी प्रकार पीछे मुड़कर ना देखूं। कहावत है, जो ध्यान सिद्ध है उसके लिए मुक्ति निश्चित है। ध्यान सिद्ध किसे कहते हैं जानते हो? जो ध्यान में बैठे ही भगवत भाव में विभोर हो जाता है। गहरे ध्यान में मनुष्य बाह्य ज्ञान रहित हो जाता है। ध्यान में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि दूसरा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता, यहाँ तक कि स्पर्श का भी बोध नहीं रहता। इस समय यदि ध्येय पर से सांप भी चला जाए तो ना तो जो ध्यान कर रहा है उसे पता चल पाता है, ना उस सांप को ही। जो ध्यान करते हुए इतना मग्न हो जाता है कि सिर पर चिड़ियों के बैठने को भी नहीं समझ पाता, वही ठीक ठीक ध्यान करता है। ध्यान गहरा होने पर इंद्रियों के सभी कार्य बंद हो जाते हैं। मन की बहिर्मुख वृत्ति एकदम रुक सी जाती है, मानो घर का बाहरी दरवाजा बंद हो गया। इंद्रियों के पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाहर पड़े रह जाते हैं। पहल ध्यान के समय इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं, परंतु ध्यान के गंभीर होने पर फिर वह नहीं आते, बाहर पड़े रहते हैं। तुम चाहे जिस मार्ग से आओ, मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होगा। मन योगी के बस में होता है, योगी कभी मन के वश में नहीं होता।